अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ है। कहाँ पर? नडियाद के अंदर हिंदू सेना ने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद उसके ऊपर फोटो लगाए, फोटो के ऊपर चप्पलें मारी, चप्पलें मारने के बाद उस पुतले को उन्होंने आग के हवाले कर दिया, यानी कि उस पुतले को दहन कर दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पुतला बनाकर एक मांग की गई, वो ये कि मुफ्ती सलमान को फांसी की सजा दी जाए। इससे नीचे में इनके बाटों में वजन नहीं रह रहा है। कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान को फांसी की सजा दी जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का गुनाह क्या था? ये आज हमारी खामोशी है। डॉक्टर इकबाल ने सही कहा था ना कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का गुनाह क्या? गुनाह क्या था? एक शेर था जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हर जलसे में, हर महफिल में पढ़ा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। इस शेर के अंदर न किसी कम्युनिटी का नाम लिया गया, न किसी धर्म का नाम लिया गया, न किसी धर्म के पेशवाओं का नाम लिया गया। जब किसी धर्म के पुजारियों का, किसी धर्म के पेशवाओं का या किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया, तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि यह हमें कहा गया है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से जिस तरीके से ये इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है और फांसी की मांग की है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का गुनाह यही था ना कि एक शेर उन्होंने पढ़ दिया था। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सबसे पहले जूनागढ़ की पुलिस लेके गई, उसके बाद में कच्छ में, जूनागढ़ में भी बेल मिल गई, कच्छ में भी बेल मिल गई। अब तीसरी तारीख आपको मुड़ासा के अंदर, जहां पर 17 तारीख की डेट है आपकी, इंशाअल्लाह 17 तारीख को वहां भी आपको बेल मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से ये हम दुआ करते हैं कि मौला ताला आपको वहां से भी रिहाई अता फरमाए। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या गुनाह किया था? ये वही लोग हैं, इनको आप देख लीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली थी। उन बलात्कारियों को इन लोगों ने जो है मिठाइयां बांटकर उनका स्वागत किया था। आसिफा को गुजरात के अंदर, कश्मीर के अंदर जब आसिफा के बलात्कारियों के लिए यही लोग समर्थन में उतर कर आए थे और उनको मिठाइयां बांट करके उनका समर्थन किया था, उनकी रैलियां निकाली थी। मुरादाबाद के अंदर आपने देखा होगा परसों जो हाल हुआ कि वहां पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गाय काटी और गाय काटने के बाद में मुसलमान को फंसाने के लिए उसका नाम ले दिया। जब पुलिस ने तफ्तीश की, पता यह चला कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने खुद ही गाय काटी थी और मुसलमानों को फंसाने के लिए जब उन लोगों को पुलिस वालों ने उठा लिया तो उनके समर्थन में इन लोगों ने रैलियां निकाली। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद का समर्थन करने वाले यही लोग हैं और जिनको मार दिया जाता है, जिनकी लीचिंग कर दी जाती है, उनका समर्थन करने वाले भी यही लोग हैं। मुसलमानों को ये अब एक नए तरीके से आजमाना चाहती हैं, लेकिन हमारे मुसलमान हैं, आप देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जूनागढ़ में FIR हुई, उसके बाद में कच्छ में FIR हुई, वहां भी हो गई, उसके बाद में मुड़ासा के अंदर FIR हुई, वहां भी हो गई। अब आइए मुंबई के अंदर, कि मुंबई के अंदर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर FIR हो गया है, यानी कि 4 जगह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर FIR हो चुकी है और चारों जगह की पुलिस आपका इंतजार कर रही है। 2 जगह से आपको बेल मिल गई, तीसरी जगह का इंशाल्लाह वहां से भी बेल मिल जाएगी। लेकिन हमारे मुसलमान तब खामोश हो जाते हैं जब कोई अहले हुनूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है, तब हम अपनी जबानों पर ताले मार लेते हैं। इन लोगों का जब किसी कम्युनिटी का नाम भी नहीं लिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, फिर भी इन लोगों को इतना बुरा लगा कि जैसे कि हमें कहा हो और हमारा नाम लेकर कहा हो, या हमारे किसी आचार्य का नाम लेकर कहा हो, या क्या हमारे किसी पेशवा का नाम लेकर कहा हो। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, फिर भी उनको पर FIR कराकर उनको जेल में डलवा दिया गया। यहाँ तो खुले मंच से मुसलमानों को धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद में फिर उनका समर्थन किया जाता है, उनका सपोर्ट किया जाता है और उनको हीरो बना करके सामने पेश कर दिया जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जिस तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। आज मुसलमान बिल्कुल खामोश होकर के बैठे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 2 से 3 दिन हमने याद किया, हमने जो है उनका पीछा किया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ में पुलिस सलूक कर रही है और क्या क्या उनकी अपडेट है, हम आपको देते रहे और मुसलमान उसकी अपडेट भी लेते रहे। चैनल के ऊपर व्यूज भी आते रहे, उसमें यह पता चलता रहा कि हाँ, लोग अभी भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को और उनकी अपडेट, उनकी खैरियत लेना चाहते हैं। लेकिन अब कहीं दूर से लेकर दूर तक भी मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से दिख ही नहीं रहे हैं। अगर दिखते तो भीलवाड़ा के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में कर्नाटका के शिमोगा के अंदर हुआ, जुमा के दिन अरसीकेरे के अंदर हुआ कर्नाटका के अंदर, और फिर परसों जो है गुजरात के एक शहर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। सिर्फ यही 2 से 4 जगह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद बरेली शरीफ में मौलाना तौकीर रजा साहब ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का नाम लेकर के उनकी रिहाई की मांग की थी। उनका जो उन्होंने जेल भरो आंदोलन का एक बड़ा एहतजाज करना चाहा था, लेकिन वो नाकामयाब रहे उसमें कि पुलिस ने 144 सेक्शन डाल दिया। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से आज हम खामोश हो गए। यही दूसरे जो है
अहले हुनूद जो हैं उनके ताल्लुक से अब सर चढ़कर के सामने मैदान में निकल कर आ रहे हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फंसाने के लिए कभी इस जगह से FIR, कभी उस जगह से FIR, कभी इस शहर में FIR, कभी उस शहर में FIR करके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पूरी तरीके से ये अपने चुंगल में और कानून के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे पेशवाओं के ऊपर जब इस तरीके से भद्दी टिप्पणी की जाती है तो हम लोग खामोश हो जाते हैं, एक मेमोरेंडम दे देते हैं। मेमोरेंडम देने के बाद में पुलिस वाले क्या करते हैं, उसी मेमोरेंडम को उठा करके कचरे के डब्बर में डाल देते हैं। बस कहाँ हमने मेमोरेंडम दिया था, कहाँ गया, उसके मेमोरेंडम का कोई हमें सिला मिला, उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने आया? नहीं आता है। अगर रिजल्ट सामने आया होता तो टी राजा सिंह जो है आज हैदराबाद के अंदर खुला सांड की तरह नहीं घूम रहा होता। अगर मेमोरेंडम का कोई रिजल्ट हमारे सामने आया होता तो सुरेश चौहान के खुला नहीं घूम रहा होता, जेलों की सलाखों के पीछे होता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मेमोरेंडम देना जानते हैं, FIR कराना नहीं जानते हैं। अगर FIR कराते, अपने सामने लिख करके FIR कराते, तब ये लोग जेलों के अंदर होते और इनकी जबानों के ऊपर ताले लग गए होते। हमने क्या किया, मेमोरेंडम दे दिया, उसके बाद में आकर अपने आराम से सो गए। अब ये पता चला कि भाई मेमोरेंडम तो दे दिया, दूसरे के सामने हम हीरो बन गए कि भाई हमने मेमोरेंडम दे दिया। अब पुलिस जो है अपना काम करेगी। पुलिस क्या खाक काम करेगी? यही काम करेगी ना कि जब तुम FIR तक दर्ज नहीं करवाओगे तो FIR पुलिस क्या काम करेगी? मेमोरेंडम देने से FIR दर्ज नहीं होती है। मेमोरेंडम FIR इस तरीके से होती है जिस तरीके से अहले हुनूद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में कर रहे हैं और उनको नाजायज तरीके से फंसाने की पूरा एक षड्यंत्र रचा करके उनको फंसा दिया गया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वीडियो आपने देखी कि जिसमें आप बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपसे चलना मुश्किल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रोज़े रख रहे हैं कि जिसमें आपको ये शहर से वो शहर और ज़्यादा ट्रेवलिंग का मसला पड़ गया, ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ा, फिर उनके सवालों के जवाब देना पड़े, जिसको लेकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रोज़े की हालत में भी उनको कुछ कमज़ोरी महसूस हुई। उसके बाद में हर तरफ से यही आवाज़ आने लगी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लग रहा है कि किसी ने टॉर्चर किया है। किस टॉर्चर की बात कर रहे हैं आप और किस मुंह से टॉर्चर की बात कर रहे हैं? जब एक अपने आलिम के लिए आप जो है आवाज़ नहीं उठा सकते, अब अपने एक आलिम के लिए अपनी ज़बान नहीं खोल सकते, तो कल मैदान महशर में जाकर के क्या मुंह दिखाओगे कि जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा हुआ था तो तुमने उसका साथ कितना दिया, तुमने उसके सपोर्ट में आकर के क्या किया? जो जेलों के अंदर पड़ा हुआ था, जेल के अंदर जाना ये उलमा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उलमा के लिए तो ये सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन है। जेलों के अंदर जाना ये कोई आज की बात नहीं है कि उलमा आज पहली मर्तबा जेल के अंदर जा रहे हैं, नहीं, ये तो तारीख रही है कि जब जब हक बोला गया है तब तब उलमा को जो है जेल के अंदर डाला गया है। फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैह के साथ में क्या हुआ था, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला जिहाद का फतवा देने वाले मुजद्दिद अल-फ़सानी के साथ में क्या हुआ था। तो हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, जो हक बोलता है उसको जेलों के सलाखों के पीछे डाला जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी जेल के सलाखों के पीछे डाला गया था और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी, तो ये हथकड़ियाँ लगवाना ये ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। बात ये नहीं है कि उलमा अपनी गिरफ्तारी देने से डरते हैं, देने से पीछे हटेंगे, नहीं, बल्कि उलमा तो हमेशा हम वक्त अपने कदम को आगे बढ़ा कर रहते हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। आज ट्विटर के ऊपर भी हमने देखा कि बहुत सारे उनके फॉलोवर्स थे, हमेशा जो है उनके रिलीज़ की मांग कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिलीज़ किया जाए। एक हैशटैग चल रहा था, वो हैशटैग कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, दूर तक हमें भी नहीं दिख रहा है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए जितनी आवाज़ें उठ रही थी वो आवाज़ें भी अब बंद हो चुकी हैं। अब अहले हुनूद को मौका मिल गया, अब वो जगह जगह प्रोटेस्ट करके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाएंगे और दर्ज करवाने के बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का भी शायद वैसी हश्र करवाने की इन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली है, जिस तरीके से मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब को जेल के अंदर 2 साल का से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। डॉक्टर इकबाल का वो शेर दोबारा से पढ़ लो कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व